खुदावन क्या कह रहा है? देखो ये जगह मैंने तुम्हें दे दी है, ये इख्तियार तुम्हारे पास मौजूद है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। अब हम कहते हैं सांप क्या है खुदावन, बिच्छू क्या है खुदावन, दुश्मन क्या है खुदावन, कुदरत क्या है खुदावन, गलबा क्या है खुदावन। हमें समझ नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें रूहानी हैं, रूहानी आलम के अंदर है। ये आंखों और जिस्म के साथ इसका ताल्लुक नहीं है, ये इख्तियार रूहानी इख्तियार है। ये जो सांप और बिच्छू हैं, ये आम सांप नहीं है जो हमें नजर आते हैं, ये बदरूहों का जिक्र है। ये वो रूहानी आलम के अंदर शरारत की रूहानी फौजों का जिक्र हो रहा है। ये दुश्मन की बात हो रही है, और जो कुदरत और गलबे की बात हो रही है, ये वो इख्तियार है जो आपको खुदावन ने दिया है मेरे अजीजों। खुदा का कलाम जो हमेशा हमें कुव्वत देता है, हमें जोर देता है, कलाम हमें सेहत देता है, कलाम हमें बरकत देता है, कलाम हमारी हड्डियों का जोर है, हमारी सेहत है। कलाम न सिर्फ इस दुनिया में हमें 100 गुना का तजर्बा देता है, बल्कि आने वाले जहान के लिए हमें हमेशा की जिंदगी के दरवाजे को हमारे लिए खोल देता है। हालेलुया, ये कलाम है। कलाम की इज्जत किया करें। कलाम की इज्जत का मतलब यह है कि उसको पढ़ना, उस पर अमल करना, उसकी बातों का यकीन रखना, यह है कलाम। आज हम बाइबल मुकद्दस में खुदा यीशु मसीह के चंद एक अल्फाजों को देखते हैं। मैं खुदा के कलाम को पढ़ता हूं तो कई दफा मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरा जिस्म कांपने लगता है। इस कलाम के अंदर इतनी कुव्वत है, क्योंकि इसके लफ्ज जो हैं ये आपके जिस्म के अंदर से गुजर जाते हैं। आए लूका की इंजील निकालिए 10वां बाब उसकी 19वीं आयत। यहां पे इंग्लिश का वर्ड आया है लिसन केयरफुली। बोले लिसन केयरफुली, गौर से सुनो, गौर से सुनो। और वहां लिखा है देखो, बिहोल्ड, लिसन केयरफुली, मैंने तुमको इख्तियार दिया है। हालेलुया, मैंने तुमको इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। हालेलुया। और आगे बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। मैं सोचता हूं शायद खुदावन ये ना लिखते तो हम शायद उसको पूरा ना कर पाते। दिस इज द कंक्लूजन, ये नतीजा है। और तुमको हरगिज किसी चीज से जरर ना पहुंचेगा। जोरदार तालियां बजाए कलाम के लिए, जोरदार तालियां बजाए। हालेलुया। तुमको कुछ जरर ना होगा, तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचेगी, तुम्हारा कोई बाल भी भीखा नहीं करेगा, तुम्हारी जान, तुम्हारा माल, तुम्हारी सेहत महफूज रहेगी। तुमने क्या करना है? मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है। I have given you authority that you now possess। तुम पोजेस करते हो। जब आप घर खरीदते हैं तो आप पोजेशन लेते हैं उसकी। क्या ख्याल है? पोजेशन का क्या मतलब होता है? आप उसको अपने नाम करवाते हैं।
भाई मेरा प्लाट है, मेरे नाम पे होना चाहिए। नाम का क्या मतलब है कि कल को कोई शख्स इस प्लाट के ऊपर कब्जा ना कर सके और क्लेम ना करे कि ये मेरा है। अब आपकी वो जायदाद है, इसका मतलब यह है कि उस प्लाट के ऊपर आपका कानूनी हक है, वो दस्तखत मौजूद है, वो गवर्नमेंट के कागजों के अंदर लिखा हुआ है कि ये जगह आपके नाम पर है, आपकी पोजीशन है। वो ये अथॉरिटी जो खुदा ने आपको दी है, ये आपकी पोजीशन है, इस पर आपका इख्तियार है, इस पर आपके दस्तखत हुए हैं, इस पर मालिक के भी दस्तखत हुए हैं। मालिक ने खुद आपको ये इख्तियार दिया हुआ है। हालेलुया। और जो दुश्मन है वो भी जानता है कि ये जगह इसकी है। हालेलुया। खुदावन क्या कह रहा है, देखो ये जगह मैंने तुम्हें दे दी है, ये इख्तियार तुम्हारे पास मौजूद है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। अब हम कहते हैं सांप क्या है, खुदावन बिच्छू क्या है, खुदावन दुश्मन क्या है, खुदावन कुदरत क्या है, खुदावन गलबा क्या है, खुदावन हमें समझ नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें रूहानी हैं, रूहानी आलम के अंदर है। ये आंखों और जिस्म के साथ इसका ताल्लुक नहीं है, ये इख्तियार रूहानी इख्तियार है। ये जो सांप और बिच्छू हैं, ये आम सांप नहीं है जो हमें नजर आते हैं, ये बदरूहों का जिक्र है। ये वो रूहानी आलम के अंदर शरारत की रूहानी फौजों का जिक्र हो रहा है। यह दुश्मन की बात हो रही है, और जो कुदरत और गलबे की बात हो रही है, ये वो इख्तियार है जो आपको खुदावन ने दिया है। मेरे अजीजों, लिसन केयरफुली, गौर से सुनो और गौर करो इस गलते। आपके पास एबिलिटी है, एक्सरसाइज योर एबिलिटी। वो एक्सरसाइज थे करो। कभी कभी ऐसे कहते हैं खुदावन मशक नहीं कर सकता, ट्राई तो करें। अब्लिस जो है वो कहता नहीं, ये कुछ ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। दुनिया साइंस टेक्नोलॉजी मानती नहीं है, दुनिया की किताबों में दुनिया का फलसफा मानता ही नहीं है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, दुनिया की किताबों में ऐसा जिक्र ही नहीं है। तो फिर हम कहते हैं हाँ हो सकता है, दुनिया तो सही कह रही है, डॉक्टर सही कह रहे हैं, दुनिया की किताबें ठीक कह रही हैं, दुनिया का साइंस फलसफा सही कह रहा है। हम फिर दुनिया की बातों के ऊपर ज्यादा फोकस करना शुरू हो जाते हैं। ईमान जो है वो दुनिया से ममासलत नहीं रखता, ईमान की बातें दुनिया की बातें नहीं है। ईमान और खुदा की बादशाहत जो है ये एक मुकम्मल मुख्तलिफ सब्जेक्ट है। ईमान का ताल्लुक खुदा से है, दुनिया का ताल्लुक दुनियावी चीजों के साथ है। ईमान जो है वो खुदा के साथ ताल्लुक रखता है, वो रूहानी चीज है जो आपका खुदा के साथ मिलाप कराता है, कनेक्शन डेवलप करता है। क्योंकि खुदा रूहानी है, इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है तुम भी रूहानी बनो। एक्सरसाइज योर एबिलिटी। आपके पास ये एबिलिटी मौजूद है कि आप सांपों को और बिच्छुओं को कुचल सकते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई साहब मैं तो पता नहीं किन्ने सप्पां कोशिश कर रहे हैं पर आज तक मेरे को एक भी सांप नहीं मरिया। क्यों नहीं मरा? क्योंकि आप सांप मारना ही नहीं चाहते। आप तो सांप पाल रहे हैं, सांपों को पालते हैं, सांपों को दूध पिलाते हैं, सांपों के साथ रहना पसंद करते हैं, सांपों के साथ खेलना पसंद करते हैं। सांप आपके लिए एक घरेलू जानवर है। क्यों जी? पालतू जानवर। तुसी उन्हें कुत्ते बिल्ली समझिया है, तुसी क्या सांप भी हैं जी ने, कोई गल नहीं। लेकिन सांप का काम क्या है जी? क्या काम है? वो डसता है, उसकी नेचर है।
मैंने बहुत पहले एक कहानी सुनाई थी आपको कि एक लड़का जो है वो सर्दियों में एक रास्ते से गुजर रहा होता है, बहुत ज्यादा सर्दी है, वो अपने स्कूल जा रहा था, तो सर्दी में सड़क पर एक सांप उसको नजर आता है। सांप बोलता है उससे और वो कहता है, यार मेरी मदद कर, मैं कंबना पिया, मेनू ठंड लगती पई, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी मिन्नत है तेरे से, मैं तेरे पांव पड़ता हूं, मुझे सिर्फ यहां से उठा के वो जो आगे सब्जा है जहां पे गरमाइश है वो मुझे वहां पे छोड़ देना। पहले वो सोचता है, यार ये तो सांप है, ये तो मुझे डसेगा। फिर वो कहता है, यार मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूं मैं तुझे नहीं डसूंगा, मैं इस वक्त मुश्किल में हूं, मुझे सिर्फ तूने आगे तक छोड़ना है, क्योंकि मैं यहां बर्फ में फंसा हुआ हूं, मैं बच जाऊंगा, मैं भी तो एक जानवर हूं, खुदा की बनाई हुई मखलूक हूं। खुदा ने जानवरों को बनाकर क्या कहा था? सब अच्छा है, खूबसूरत है। सांप भी जो है वो आगे से कलाम की बातें शेयर कर रहा है उसको। जाते जाते फिर से उसके ज़हन में आता है, यार चलो जानवर ही है ना, जानवरों की मदद करनी चाहिए। कलाम भी हमें यही सिखाता है। उसने क्या किया? उसने कहा, भाई मेरी बात गौर से सुन, तूने मुझे डसना नहीं है, मैं तुझे छोड़ दूंगा वहां पे, पर तूने मुझे डसना नहीं है। उसने कहा, मैं प्रॉमिस करता हूं मैं तुझे नहीं डसूंगा, क्योंकि मैं इस वक्त मुश्किल में। वो कहता है, सिर्फ मुझे अपने सीने से लगाता कि मुझे गरमाइश पहुंचे तेरी। वो उसको उठाता है, अपनी शर्ट में डाल देता है ताकि उसको गरमाइश मिल जाए, और वो चलना शुरू करता है। बहुत दूर चला जाता है, जहां पे गर्मी है, जहां पे गरमाइश है, घास है बहुत बड़ी बड़ी, और सांप कहता है, बस तू मुझे यहां पे छोड़ दे। जो ही वो निकालता है उसको, निकालते निकालते ही एकदम से उसको वो डस देता है और एकदम से झाड़ियों में घुस जाता है। और वो बच्चा रोता और चलाता है, तूने तो कहा था मैं डसूंगा नहीं, ये तूने क्या किया है? दूर से सांप हंस कर कहता है, यार मैं तेन दस रहा, मेरी नेचर ही है, मेरी फितरत ची चीज शामिल है, मैं की करा, मेरी फितरत ही, मैं डसे बगैर रह ही नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे अंदर ये फितरत शामिल है कि मैंने डसना है, मैंने मारना है, मैंने हलाक करना है, मैंने तबाह करना है, मैंने डिस्ट्रॉय करना है। इसीलिए तो मेरा नाम अबलीस है, तबाह करने वाला, डिस्ट्रॉय करने वाला। समटाइम हम बिच्छुओं को अपने घरों के अंदर पालते हैं, समटाइम हम सांपों के साथ दोस्ती करना पसंद करते हैं, समटाइम हम सांपों के साथ प्यार और मोहब्बत के रिश्ते को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। शायद ऐसा ही हो जाए, दूध पियाई दे, अच्छी अच्छी चीज़ां खवाई दी हैं, सब तू हुण पालतू हो गया, तू डस नहीं सकता। करके देख ले, ऐसा आपको शर्मिंदगी होगी, क्योंकि उसकी नेचर में खुदा ने ऐसी चीज डाली है। सो कलाम ये कहता है, आपने सांपों से प्यार नहीं करना, बल्कि उनको क्या करना है? ओ जिथे सप नजर आ जाए, प्यार ना चुको, मैं थोड़ी जगह ते पा दिया कि मरदा पिया थे। वो उसकी नेचर नहीं है, ये वो आपको काटेगा। सांपों की नेचर, उनकी फितरत के अंदर ये शामिल है कि वो आपको नुकसान पहुंचाए। बिच्छुओं की फितरत में शामिल है कि वो आपको डसे। मेरे अजीजों, जहां भी आपको अबलीस की कुव्वत नजर आती है, अग्रेशन आपके अंदर होनी चाहिए। अबलीस के खिलाफ आपके फितरत के अंदर ये शामिल हो कि गुस्सा आपके अंदर हो, नफरत शामिल हो। अबलीस के खिलाफ आपकी नफरत ज़ाहिर होनी चाहिए। अबलीस के खिलाफ
सांपों के खिलाफ आपका पांव उनके ऊपर होना जरूरी है। हालेलुया। सो एक्सरसाइज करें, अपनी एबिलिटी को एक्सरसाइज करना शुरू करें, क्योंकि आपके पास पावर मौजूद है, अथॉरिटी मौजूद है और दुश्मन के ऊपर गलबा पाने की कुव्वत मौजूद है। क्या करना है हमें खुदा ने ये इख्तियार दिया है। खुदा यीशु मसीह ने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। कुल इख्तियार, समुद्रों का, हवाओं का, दरियाओं का, कुदरत का, आसमान का, जमीन का, आसमानी मकामों का, आसमानी आलमों का, जमीनी आलमों का सारा इख्तियार आपके और मेरे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के पास मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके यीशु के पास ये कुव्वत मौजूद है तो फिर हमारे पास क्यों नहीं है? यीशु ने तो कहा मैं अपनी कुव्वत तुम्हें देता हूं, मैं अपना इख्तियार तुम्हें देता हूं। और अमाल की किताब में उसका पहला बाब अगर आप पढ़े तो वहां लिखा है जब रूहुल कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम क्या करोगे? वही कुव्वत जो असल में आपको सांपों और बिच्छुओं को कुचलने के लिए चाहिए, वो रूहुल कुदस आपको फराहम कर रहा है। वही कुव्वत जो आपको इन लानती अबलीसी कुव्वतों के ऊपर गलबा पाने के लिए चाहिए, वो कौन फराहम कर रहा है? अगर रूहुल कुदस दे रहा है तो हमें रूहुल कुदस का तो पता होना चाहिए ना, ये रूहुल कुदस है क्या भाई? रूहुल कुदस किसका नाम है? ये कौन सी हस्ती है? इसकी नेचर क्या है? इसकी फितरत क्या है? रूहुल कुदस क्या चाहता है? कब नाराज होता है? रूहुल कुदस की कुदरत कैसे काम करती है? रूहुल कुदस का इख्तियार क्या है? भाई ये तो हमें पता होना चाहिए ना। रूहुल कुदस काम कैसे करता है? रूहुल कुदस नजर कैसे आता है? So we have to see all the things। जब तक आपका रूहुल कुदस के साथ रिलेशन नहीं है, आप गालिब नहीं आ सकते। इसका मतलब यह है क्योंकि यीशु ने कहा कि देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया है, I have given पोजेशन मौजूद है। मालिक ने दस्तखत भी कर दिए हैं, कागज भी मौजूद हैं, जगह भी मौजूद है, लेकिन सानू शाके की शायद एडी प्यारी, एडी खूबसूरत, इतनी अच्छी जगह हमारी है। और अबली समय कहता नहीं और तेनू कितने जगह मिल सकती, तेन और तेरी नहीं है, वो तेरी नहीं है, तू नहीं है, तेरे पास इख्तियार नहीं है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास अगर इख्तियार है तो तुम्हारे पास भी है। यीशु ने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। कितने लोग रूह कुदस से वाकिफ हैं? बिकॉज वी नेवर नो अबाउट द होली स्पिरिट। जब मूसा जो है वो खुदा ने उसको हुक्म दिया कि जा बनी इस्राएल कौम को छुड़ा, तो उसको दूर से एक आग नजर आई। उसको पता ही नहीं था कि ये क्या है, और वो आग देखकर भागा। उसने कहा भी ऊपर आग है। उस आग को देखकर वो भागा और वो भागता भागता उस झाड़ी के पास गया जो जल रही थी, लेकिन गौर से देखता है। उसने कहा कि ये झाड़ी जो है इसको आग लगी हुई है, लेकिन ये जल क्यों नहीं रही है? Sometimes we never know how the Holy Spirit works। हमें पता नहीं है Holy Spirit काम कैसे करता है। खुदा की कुदरत है और झाड़ी जो है वो बज़ाहिर जल रही है, लेकिन वो जल नहीं रही है। और अंदर से आवाज आती है, मूसा अपनी जूती उतार, क्योंकि जिस जगह पर तू खड़ा है वो पाक है। मैं वहां उतरा हुआ हूं, ये मैं हूं, मैं हूं जो हूं सो हूं। I am that I am। मैं हूं जो हूं सो हूं।
یہ میرا نام ہے۔ میرے عزیزو، غور سے دیکھیں روح القدس کیا کر رہا ہے۔ وہ ہمیں قوت دے رہا ہے۔ جب روح القدس ہم پر نازل ہوتا ہے تو ہم قوت پاتے ہیں، اور ہمارے اندر وہ اختیار موجود ہوتا ہے تاکہ ہم سانپوں کو کچل سکیں۔ کتنے لوگوں نے سانپوں کو کچلا ہے آج تک؟ کنے کنے سانپ مارے جے؟ پیڑاں تے بہت کاٹی مارنی ہے تے بھائی بھی ساڈے سپاں تو ڈردے نے۔ اسی کہنے پادری وڈے نو کال کرو، سپ ساڈے گھر ہے۔ وہ آندا وہ اپنا سپ چھڑ جاندا ہے جی۔ اسی کہنے بھائی صاحب پہلے تو ایک سی تے ہن دو ہو گئے نے، پھر ایک اور پاسٹر نو کال کرو، وہ اپنا ایک اور سپ چھڑ جاندا ہے، 3 سپ ہو جاندے ہیں۔ کیونکہ ہمیں خود پتہ نہیں ہے کہ سانپوں کو مارنا کیسے ہے، تو ہم سپیروں کو بلاتے رہتے ہیں۔ جڑے سپ مارن والے نے انہاں نوں نہیں مارنا، اسی انہاں نوں بلاندے ہیں جڑے سپ چھڈدے نے، اور ایک دو سپ چھڈ جاندے۔ People never know about the snakes۔ میرے عزیزو، سانپوں اور بچھوؤں کو کچلنا ہمارے جو ہے نیچر کے اندر شامل ہونا چاہیے۔ ایک روحانی نیچر جو ہے، ایک روحانی شخصیت کی جو فطرت ہے، اس کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ وہ سانپوں کو مارنے کا تجربہ رکھے۔ میں نے بہت سارے سانپوں کو مارا ہے۔ ہر روز سانپ آتے ہیں، ہر روز سانپ نکلتے ہیں۔ اب سانپوں کو مارنے کا طریقہ مجھے آ گیا ہے، بڑا اچھا آ گیا ہے، میں مار لینا ہوں۔ پہلے نہیں سا مار پاتا کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا سانپ ہوتے کس طرح کے ہیں۔ بچھوؤں کی نیچر کیا ہے، چوہوں کی نیچر کیا ہے، بلیوں کی نیچر کیا ہے، اور بھینسوں کی نیچر کیا ہے، کیڑے اور مکوڑوں کی نیچر کیا ہے۔ یہ سب بدروہیں ہیں جو آپ کو خوابوں میں آتی ہیں۔ سو میرے عزیزو، ہمیں خدا کی طرف سے اختیار ملا ہے، نہ کہ ہمارا کوئی اپنا فیل اس میں شامل ہے۔ ہماری ایجوکیشن نہیں کہ ہم کوئی تعلیم حاصل کریں کہ سانپ کیسے مارنے ہیں۔ گوریاں دے کول جائیے، دسو جی سانپ مارن دے طریقے سانو، اور گوروں کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے۔ وہ تو بیچارے خود سانپوں اور بچھوؤں سے ڈسے ہوئے لوگ ہیں۔ آپ ان کے ملکوں میں جا کے دیکھیں۔ میں ابھی جرمنی سے ہو کر آیا، and I have seen میں شاکنگ خبر آپ کو دیتا ہوں کہ there is no Christianity anymore in Germany and in Europe۔ there is no Christianity۔ وہ سب ایتھیسٹ لوگ ہیں، ایتھیسٹ۔ 50% سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں وہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ چند لوگ جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے اندر بھی ہزاروں فرقے ہیں جو کہ خدا پر حقیقی ایمان نہیں رکھتے۔ ایسا ایمان جو متزلزل ایمان ہے، بے بنیاد ایمان ہے، جو ایسا ایمان جو کلام نہیں ہمیں سکھا، ایسے ایمان بھی ہے۔ بظاہر وہ اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، لیکن ایمان سے خالی مسیحی ہے۔ میں ابھی ریسنٹلی گیا ایک کانفرنس پہ، لاسٹ منتھ، وہاں پہ تقریباً 200 کے قریب پورے یورپ سے لوگ اکٹھے ہوئے تھے۔ جو ہی میں گیا وہاں پہ، میں لنچ کر رہا تھا ان کے ساتھ بیٹھ کے، ایک ان کا سینئر پاسٹر میرے پاس آیا، وہ لودرن تھا۔ اس نے کہا ہیلو پاسٹر۔ میں نے کہا یس، ہاؤ آر یو؟ فائن، آئی ایم گڈ، پریز دی لارڈ۔ ویئر یو فرام؟ آئی ایم فرام پاکستان سر۔ او پینٹیکاسٹل، نہیں پینٹیکاسٹل کا لفظ نے منہ آ گیا۔ پاکستان، یو مسٹ بی پینٹیکاسٹل۔ میں نے کہا یس، آئی ایم پینٹیکاسٹل۔ میں نے کہا آپ نے آج ہم سب کو اشعار بانی دینی ہے۔ جنہیں 200 لوگ آئے نے یورپ، آپ نے ہم سب کو اشعار بانی دینی ہے، بیکاز یو آر اے پینٹیکاسٹل پاسٹر۔ میں حیران تھا اس بات سے، اور اس نے اس بات کا اعتراف کیا، کہتا کہ میں لوتھرن ہوں، لیکن میرا چرچ جو ہے وہ مجھے باؤنڈ کرتا ہے کہ میں کسی اور مشن کے اندر نہ جاؤں۔ میں دل سے روح القدس کے بپتسمے کے لیے تیار ہوں، میں روح القدس کا بپتسمہ پا چکا ہوں، میں غیر زبانیں بولتا ہوں، لیکن میں اندر سے پینٹیکاسٹل ہوں۔ میں چاہتا ہوں تو سب کو انوائنٹ کرے، مسح سے بھرے، کیونکہ تیرے اندر روح القدس ہے۔ اور میں نے اس کے ساتھ مل کے غیر زبانوں میں جب دعا کی تو ایک دم سے روح سے بھر گیا۔ اور اس کے بعد میں نے 200 لوگوں کو، وہاں پہ ایک بڑا ہال تھا، وہ سب میرے پاس باری باری آتے گئے، اور میں نے ان کو
अशार बानी दी। और मैंने उनको ये भी कहा, मैंने कहा आई एम नॉट गोना गिव यू द वाइन, आई एम गिव यू अ जूस नॉट विद द वाइन। उन्होंने फिर वाइन चेंज की, उन्होंने कहा जी वाइन नहीं रखनी जी, क्योंकि पास्टर पाकिस्तानी है, वो पेंटिकॉस्टल है, वाइन पसंद नहीं करता। मैं कहा जी हम वाइन नहीं पिएंगे, लेकिन हम जूस लेंगे इसकी जगह। So you know, this is how actually God is working inside of you. क्योंकि ये आपके अपने अमाल नहीं है, ये रूह कुदस है जो आपके अंदर काम कर रहा है। जब आप रूह कुदस की हजूरी में बैठकर आप एक प्लान करते हैं तो फिर गलबा आपके लिए तैयार होता है। मेरे अजीजों, खुदा ने मूसा को इख्तियार दिया, जब तू फराउन के पास जाएगा तो मैं तुझे बताता हूं तूने करना क्या है, मैं तुझे इख्तियार देता हूं। हालेलुया, आई हैव गिवन यू द अथॉरिटी। ये जो असा है ये मेरा इख्तियार है, जहां असा फेंकेगा वही काम करेगा जो तू कहेगा। ये असा जो मैंने तुझे दिया है ये तेरा इख्तियार है, ये इख्तियार है। और वो असा जब लेकर जाता था, उस असा से वो डरते थे। जो ही वो फराउन के पास जाता है और वो अपना असा फेंकता है, वो सांप बन जाता है। जादूगर सन वो भी अपना अपना असा फेंकते हैं, वो भी सांप बन जाते हैं। लेकिन खुदा की कुदरत अजीम कुदरत है मेरे अजीजों, दुनिया और अबलीस की कुदरत से बहुत बड़ी। और वही मूसा का सांप उन्हों दे सारे सप खा जाता है, सांप खा जाता है। और जो ही खुदा का बंदा मुकद्दस मूसा उस सांप को पकड़ता है, वो दोबारा से असा बन जाता है। हम देखते हैं खुदा ने उसको इख्तियार दिया। अमाल की किताब अगर देखें तो हम देखते हैं कि किस तरह से खुदा का बंदा पालूस, पतरस और यूहन्ना और तमाम रसूल अजीब तौर से वो काम कर रहे थे। खुदा की कुदरत उनके अंदर जाहिर होती नजर आती। हम देखते हैं लंगड़े चलते हैं, उनकी मिनिस्ट्री के अंदर मुर्दे जिंदा हो रहे हैं। और उनके मुंह में क्या है, उनमें क्या है? सोना और चांदी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन मसीह यीशु के नाम से मैं तुझे हुक्म देता हूं, उठ और चल फिर। हालेलुया, हालेलुया। सोना और चांदी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन जिहड़ी कुदरत खुदा ने दी है ना साडे अंदर, वो सोने चांदी तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आप सोने और चांदी से एक सांस का एक सेकंड भी आप खरीद नहीं सकते हैं डॉक्टरों से। जो लम्हा आपके लिए मुकर्रर है, उस लम्हे आपने मर जाना है, इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। एक सेकंड भी आपकी दौलत आपको सांस का एक सेकंड मुहैया नहीं कर सकती, लेकिन जो इख्तियार आपके पास है वो आपको मुहैया कर सकता है। हालेलुया। जो ही आप दुआ करते हैं आपके सांस बहाल हो जाते हैं, आपकी जिंदगी बढ़ जाती है। जो ही आप दुआ करते हैं मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। हालेलुया। यीशु ने लाजर की कब्र पर जाके क्या किया? खुद ही खुदा यीशु मसीह देर से गए हैं ताकि अपना जलाल जाहिर करें। वो अपनी कुदरत और इख्तियार जाहिर करना चाहता था कि मेरे अंदर कुव्वत और इख्तियार मौजूद है। दुनिया, आसमान और जमीन का इख्तियार, आलमे अरवा का इख्तियार, दुनिया का इख्तियार, जिस्म का इख्तियार, जानों का इख्तियार, बदरूहों के ऊपर इख्तियार, अबलीस के ऊपर इख्तियार मेरे पास है। बुलंद आवाज से कहा, लाजर 4 दिन का मुर्दा सी, बाहर आ जा। दैट्स इनफ, तेरा काम मुकम्मल हो गया। आसमानों को चीरती हुई रूह उसकी आलमे अरवा से निकलकर उसके जिस्म के अंदर घुस जाती है और वो एकदम से उठ जाती है। देखिए, खुदा के खादमीन भी यही काम कर रहे हैं। वही कुव्वत और इख्तियार रूहुल कुदस के वसीले से हमारे अंदर भी मौजूद है, जो सोने और चांदी, हीरे और मोतियों से, दौलत से कहीं बढ़कर है। हालेलुया। हम सारा दिन दौलत के पीछे भागते हैं। मेरी पैसा दुआ करो, मेरी तनख्वाह आ जाए, मेरी नौकरी अच्छी लग जाए। पास्टर साहब दुआ करते हैं, खुदावंद इसको अच्छी जॉब दे दे, अगले हफ्ते अच्छी जॉब मिल जाती।
2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਚਰਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ? ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੌਕਰੀ ਐਸੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਚਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਖਾਦਮਾ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਈ, ਭਾਈ ਇਹ ਚਰਚ ਵੀ ਆਏ ਕਰੇਗਾ। ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਚਰਚ भी गया, खुदा भी गया, खुदा दी हजूरी भी गई, दुआ भी गई, सब कुछ ही गया। दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आना जरूरी है मेरे अजीजों। थोड़ी थोड़ी कुदरत ते गालिब नहीं, सिर्फ काफी नहीं है। आप देखें जरा पाकिस्तान कितना बड़ा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के अंदर रहकर भी ऐसी बहुत सारी कुव्वतें हैं जो हमारी फौज के ऊपर हमला कर रही होती है। हालांकि वो हमारे मुल्क के अंदर ही हैं, लेकिन हमारी फौज के ऊपर गलबा हासिल करने की कोशिश कर रही है। ऐसे हमारी बॉडी भी है, हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसे हिस्से मौजूद हैं जहां पर हमारी रूह के ऊपर हमला जारी होता रहता है। भाई साड़ी रूह दे विच ही कुछ ऐसे घुसपैठिए बैठे हुए हैं, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, आतंकवादी, टेररिस्ट है। दे आर द टेररिस्ट इन आवर बॉडी, बिकॉज सारा जिस्म खुदा के इख्तियार में नहीं है, इसलिए हम सारी कुदरत पर गालिब नहीं आ सकते हैं मेरे अजीजों। इसलिए खुदा के कलाम में खुदा के बंदा पालूस लिखता है, इफिसियों 6 बाब उसकी 11वीं 12वीं आयत में, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि इब्लीस की तमाम कुव्वतों के मुकाबले में कायम रह सको। यू हैव टू बी सस्टेन्ड मेरे अजीजों। देखिए दाऊद के सामने जाति जूलियत कितनी बड़ी चीज थी, मुझे बताएं। अगर यहां पे जाति जूलियत खड़ा हो तो शायद मैं उसके मुकाबले में छोटा सा टिड्डा सा लगूंगा और मैं उसको ऐसे देखूंगा, हाँ जी भाईजान तुसी आगे जे आते खलोवो, मैं आगे जा रहा, लाइक दिस। जाति जूलियत, छोटा सा दाऊद, 18 साल उम्र, पर उसके अंदर क्या था, मुझे खुदा की गैरत निकाल दिया है। खुदा की गैरत, खुदा के लिए गैरत, खुदा की गैरत हमें खाती है। जब आपके घर के अंदर इब्लीस काम करता है तो खुदा की गैरत आपको खानी चाहिए। जब इब्लीस आपके घरों को तबाह कर रहा होता है तो खुदा की गैरत आपके अंदर कहां है? आप क्यों अपनी कुदरत और इख्तियार को इस्तेमाल नहीं करते हैं मेरे अजीजों? खुदा यीशु मसीह ने इब्लीस को शर्मिंदा किया। आप देखें खुदा यीशु मसीह के ऊपर जब आजमाइश आई, खाने की आजमाइश भी थी, अगर तू चाहे इन पत्थरों से कह तो ये रोटियां बन जाएंगी। तेन भूख लगी, प्यास लगी, तुझ तो भूखा है। और कभी कभी हम जब भूखे होते हैं, हमारी जिस्म की बेशुमार जरूरतें हैं, फिर असी कुछ नहीं देखते, असी कहने हैं छाड़ दो सानू बस, क्योंकि हमें भूख लगी है। और फिर हम गुनाह करने से कतराते नहीं हैं। यीशु मसीह ने आजमाइश पर गलबा हासिल किया और कुव्वत और इख्तियार को हासिल किया। मेरे अजीजों, खुदावंद की हिफाजत में कोई चीज हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। गौर से सुने, आपको कुछ जरर नहीं होगा। और भाई तानू कुछ नहीं होने लगा, तुसी करो ते सही, खड़े ते हो, खड़े तो हो, दुआ तो करना शुरू करें, आपको कुछ नहीं होगा। हैव टू स्टैंड इट। आपने एक्सरसाइज करनी है, अपनी एबिलिटी को का तजुर्बा करना है, ट्राई करें। कलाम में लिखा है ज़बूर 91 के अंदर, कोई बला तेरी खैमा के पास ना आए। हालेलुया। कोई बला तेरे खैमा के पास ना आएगी। हालेलुया। क्योंकि आपके खैमा के ऊपर क्या लगा हुआ है? यीशु का लहू। हालेलुया। यीशु का लहू लगा हुआ है। और इब्लीस देखता है अंदर दा कोई पता नहीं, अंदर किन्ने लोग की अंदर केड़ा बैठे हैं, उन्हें बाहरों ही देख रहे बस। यीशु दा लहू लगे है। पास ओवर, पास ओवर, इसीलिए तो पास ओवर मनाते, ईद फसा, पास ओवर। वो छड़ता जाता है,
जो जो यीशु के लहू से छुपा हुआ है उसको छोड़ता जाता है, उसको छोड़ता जाता है, उसको छोड़ता है। कई लोग आपको पता है खैमा के अंदर उनके मिस्री भी बैठे हुए थे, कैसी जान बचा लिए, लेकिन वो अंदर नहीं घुस गए। उसको नहीं पता कि अंदर कौन, लेकिन बाहर से सिर्फ एक निशान है जो यीशु का लहू है, वो आपको बचाता है। आपके घरों के अंदर अब इब्लीस नहीं जा सकता। कोई बला तेरे खैमा के पास ना आएगी, तेरे खिलाफ कोई ऐसा हथियार नहीं जो काम आएगा। हालेलुया। यशायाह की किताब पढ़े 54 वर्स 17 के अंदर, तेरे खिलाफ कोई हथियार तैयार नहीं है जो तेरे खिलाफ जो है काम करेगा। ऐसा कोई हथियार नहीं, कोई हथियार बना ही नहीं आपके खिलाफ काम करने वाला। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में देखें, दानियल जो है वो शेरों की मांद के अंदर फेंक दिया जाता है। शेर भूखे हैं और बादशाह कहता ले भी गया है जी, लेकिन शेर जो है उसको प्यार कर रहे हैं, कोई नुकसान नहीं है। सदरक मेशक अबदनगो को देखें, आग की भट्टी के अंदर फेंक दिया जाता है। आग भी वो जो दूर से कैच कर रही है, और जो फेंकने वाले हैं वो भी जल गए हैं। लेकिन बादशाह देखता है, भाई देखिए तो सही किन्ने को सड़े ने, खिड़की खोल के देखता है, ऐसे ही होता है ना, जो लोग सारे देखते हैं, लोग कहते हैं तुसी हल्ले भी है वो, लोग हैरान हो गए आपको, बिकॉज यू आर द मैन ऑफ प्रेयर। आप दुआगो लोग हैं, आप कायम रहने वाले लोग हैं, सांपों और बिच्छुओं को कुचलने वाले लोग हैं, आजमाइशों का मुकाबला करने वाले लोग हैं, हालात का मुकाबला करने वाले लोग हैं। और वो देख के कहता है वही वो तो तीनों ही वो बेचते हैं जिस सैर करते पे जिस तरह किसी बाग च बैठे हो। और एक और शख्स मुझे नजर आ रहा है जिसकी शक्ल इलाजादे की मानद है, सफेद बराक पोशाक पहने हुए उनके साथ बैठा हुआ है। ये चौथा कौन है? और तुसी तीन नु सुटिया सी, ए चौथा किड़ा है? निकालो उनको बाहर, वो तो जिंदा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको कुछ जरूर नहीं होगा। उनको निकालते हैं, यार इनको तो स्मेल भी नहीं आ रही, आग की कोई स्मेल इनके अंदर से नहीं है। वही कौन सी आग आपने लगाई है जिसकी कोई स्मेल ही नहीं उनके कपड़ों से नहीं आ रही, इनका बाल भी एक भी जला नहीं। What kind of this people? तुम्हें कुछ जरूर ना होगा, हर की जरूर ना होगा। तुम्हें कुव्वत और इख्तियार मिल चुका है मेरे अज़ीज़ों। ये इख्तियार हमें खिदमत और फरोख्तनी के साथ इस्तेमाल करना है, हमें खुदा के जलाल के लिए इसको इस्तेमाल करना है। खुदा यीशु मसीह ने लूका 10:20 के अंदर लिखा है, और यीशु ने कहा कि इससे खुश ना कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारा नाम बर्रे की किताबे हयात में लिखा हुआ है। हालेलुया। वो खुशी है गल दी कि आपका नाम उसने अपनी किताब में लिख दिया है। मेरे अजीजों, क्या करना है? हमें मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ इस इख्तियार को इस्तेमाल करना है। अगर कोई भाई या बहन गिरता हुआ नजर आता है, बीमार है, कमजोर है, दुखी है, परेशान है, हमें दुआ करनी है उसकी, हमें उस अपनी कुव्वत का इस्तेमाल करना है। कलाम कहता है खुदा के ताबे हो जाओ, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। हमें खुदा यीशु मसीह के इख्तियार को इस्तेमाल करना है, और हमने खुदा यीशु के जलाल को लोगों के साथ जाहिर करना है। हमें किसी भी खौफ से डरने की जरूरत नहीं है, हमें रूहानी इख्तियार मिला हुआ है। हालेलुया। हमारी फतह यीशु के नाम और उसके कलाम में है, ना कि आपकी काबिलियत के अंदर है। हालेलुया। दुश्मन के हमलों के बावजूद खुदा हमारी हिफाजत करता है। ये मेरा तजर्बा है। मैं आपका खादम यहाँ खड़े होके
آپ کو ایک زندہ مثال پیش کر رہا ہوں کہ یسوع میرے ساتھ ہے، جیسے وہ میرے ساتھ ہے وہ آپ کے ساتھ بھی ہے۔ ہاللیلویہ۔ دشمن کے حملوں کے باوجود بھی وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اختیار پر غرور نہ کریں، یہ اختیار آپ کو قوت اور اختیار پیسوں سے نہیں ملا ہوا۔ غرور نہ کریں اس چیز کے لیے کہ بھائی میرے ذریعے لوگ کی شفا پار، اور میری دعا، میرا کلام آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ خدا کا ہی ہے۔ ہاللیلویہ۔ غرور نہ کریں، تکبر نہ کریں، کیونکہ یہ خدا نے آپ کو خدمت کے لیے دیا ہے، نہ کہ اپنے جلال کے لیے۔ آپ کا اس میں کچھ نہیں ہے۔ آئے ہم سب کھڑے ہوں اور ہم سب دعا کریں۔